हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं आपको दो विषय पर बात करना चाहता हूं। पहला जो विषय है वो है कि जो भी कामदार जिसने प्राइवेट एजेंसी या गवर्नमेंट एजेंसी जो एनएसडीसी है वहां से अप्लाई किया है और अभी तक उनका वीज़ा नहीं आया है या ऑफ़र लेटर नहीं आया है और वेट कर रहा है, एक उसके बारे में। और जो दूसरी विषय है वो है कि जो भी कामदार जो नए कामदार है जिसने अभी तक इजराइल के कंस्ट्रक्शन वीज़ा पर अप्लाई नहीं किया है और अभी वो अप्लाई करना चाहते हैं। मुझे काफ़ी सारे कमेंट मिले हैं उन वर्करों का जो गल्फ़ में है और जो भारत में अभी काम कर रहे हैं लेकिन वो कंस्ट्रक्शन जॉब पे इजराइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोनों विषय के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन कामदारों का जिसने इजराइल के कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए अप्लाई किया था प्राइवेट एजेंसी से और उनका जो अभी तक वीज़ा या ऑफ़र लेटर नहीं आया है। तो देखिए, अभी तक जितना भी वर्कर इजराइल में पहुँचे प्राइवेट एजेंसी से, सबसे ज़्यादा जो है कि डायनेमिक एजेंसी और एशिया पावर एजेंसी से ही आया है। तो बहुत सारे वर्कर तो पहुँच चुके हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारा जो वर्कर है वो अभी तक इंटरव्यू दे के बैठा है या किसी किसी का ऑफ़र लेटर आ गया है लेकिन वीज़ा नहीं आया है, किसी किसी का इंटरव्यू सब कुछ हुआ है लेकिन अभी तक ऑफ़र लेटर नहीं आया है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो भी एजेंसी जो भारत में है, अब उनका तो इसमें कोई गलती नहीं है। उन लोगों ने तो जैसे डिमांड आया उसी हिसाब से उन्होंने इंटरव्यू लिया, शॉर्ट लिस्टिंग किया और फाइनल इंटरव्यू भी करा के उन लोगों ने बैठा कर रखा है सबको। लेकिन अब इसमें गलती ये जो इजराइल में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो ज़्यादातर सप्लाई कंपनी है, आप बोल सकते हैं 95% से ऊपर जो है कि सप्लाई कंपनी है, तो गलती ये जो सप्लाई कंपनी है ना इसका है। अब बात ऐसा है कि इजराइल में अब लड़ाई शुरू होने के बाद बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सप्लाई कंपनी, ये सब छोटा छोटा कंपनी, नया कंपनी खोला है। तो जिसका रिकॉर्ड अच्छा था, जो पहले से काम कर रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो उनका तो शायद हो सकता है वीज़ा लग गया होगा जिसका भी इंटरव्यू लिया है। अब जो कंपनी नया है, हो सकता है किसी का लाइसेंस नहीं होगा, हो सकता है किसी के पास में वर्कर का लाने का परमिशन नहीं होगा, हो सकता है किसी का रिकॉर्ड ख़राब रहा होगा इजराइल में, इसीलिए उन लोगों को पीबा जो है कि वीज़ा का अप्रूवल नहीं दे रहा है। तो हो सकता है ये सब कुछ कारण हो सकता है जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इजराइल में है उसके साथ ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहले मैंने जो कंप्लेंट सुना था शापिर कंपनी का, तो शापिर कंपनी का क्या है कि उन्होंने भी इंटरव्यू लिया था, क्लाइंट इंटरव्यू लिया था, बहुत सारा वर्कर को उन्होंने क्लाइंट इंटरव्यू ले लिया था, लेकिन लास्ट में जाके उनका जो पीबा का साथ में कुछ लफड़ा हो गया। उन्होंने बिना पीबा का अप्रूवल का क्लाइंट इंटरव्यू लिया था, उसके बाद जो है कि उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले मैंने शापिर कंपनी के बारे में सुना था, लेकिन अब तो हर वर्कर जिसके पास ऑफ़र लेटर आया है और जो वीज़ा का वेट कर रहा है, वो लोग मुझे जो ऑफ़र लेटर है उसको मैसेज करके मुझे भेजते हैं व्हाट्सएप करके और पूछते हैं कि सब कंपनी का अभी तक काम नहीं बना है। तो कंपनी का नाम सब भी मुझे अभी याद आ रहा है, मतलब जैसे कि मुख में ही है कंपनी का नाम सब, जैसे कि डायना कंपनी, शापिर कंपनी, ओजेड कंपनी, रब पालम कंपनी, गाल कॉरपोरेशन कंपनी, शॉर्ट्स कंस्ट्रक्शन कंपनी या टोंग डी इजराइल कंपनी। इस तरह का कुछ कुछ कंपनी है जिसका मैं नाम भी आपको वीडियो में डाल दूंगा। ये सब जितना भी कंपनी, इसका जो वर्कर है ना, उनको ऑफ़र लेटर मिला है लेकिन अभी तक उनका काम नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग कोई कामदार ऐसा है जो ये सब कंपनी के अंडर में अप्लाई किया था और इजराइल पहुंच चुका है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सब कुछ कुछ कंपनी है जिसका ऑफ़र लेटर आके वर्कर वहाँ फंसा हुआ है, अभी तक नहीं आ पाया। अगर आप लोग कोई इस कंपनी से इजराइल पहुँच चुका है कंस्ट्रक्शन वर्क वीज़ा में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि देखिए, 5-6 महीना वेट करना एक कंस्ट्रक्शन काम के लिए या कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा समस्या है। इसमें कुछ कुछ वर्कर ऐसा भी है जो विदेश के काम छोड़ के खाली इजराइल में जाएंगे बोल के आया हुआ भी है, और कुछ कुछ वर्कर भारत में भी काम छोड़ के इसमें अप्लाई किया था। तो ये बहुत प्रॉब्लम है इन लोगों के लिए, बहुत समस्या है। और मैंने कुछ दिन पहले जो एक यूट्यूब से सुना था कि अब एनएसडीसी प्रोग्राम के अंडर जो अप्लाई किया था जिन लोगों ने, उसमें कम से कम 2000 वर्करों का या 2000 कामदारों का ऑफ़र लेटर अब नहीं आएगा बोल के बोलता है गवर्नमेंट एजेंसी ने। तो ये बहुत दुख की बात है। अब इतना दिन टाइम वेस्ट करके अप्लाई करने के बाद, 4-5 महीना कम से कम वेस्ट कर दिया, और इतना दिन से अप्लाई करने के बाद अभी अचानक बोलता है कि ऑफ़र लेटर नहीं आएगा या काम नहीं होगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग इसके लिए सरकार से ज़रूर बात कीजिएगा। मैंने सुना कि काफ़ी ग्रुप बना रहा है और
सरकार से बात करेगा बोल के बोल रहा है बोलता, तो ये अच्छी बात है। इसी तरह का ग्रुप आप लोग प्राइवेट एजेंसी के लिए भी बनाइए। प्राइवेट एजेंसी में जिसने जिसने अप्लाई किया था आप लोग भी एक ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप कुछ बना लीजिए, और उससे सब लोग क्या है ना कि जमा होकर आप लोग भी कुछ उनको बोलिए कि क्यों नहीं हो रहा है, हमारा ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए बोल के आप लोग भी उनसे क्वेश्चन कीजिए। तो हो सकता है कि जो एजेंसी है वो हो सकता है कि इजराइल सरकार से बात करके कुछ प्रेशर डाल के हो सकता है इन लोगों को मनवाएं और दूसरे कंपनी का वीज़ा भेज दें। तो ऐसा हो भी सकता है, आप लोग थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा। और अभी जिसका भी ऑफ़र लेटर नहीं आया है या जिसका वीज़ा नहीं आया है, क्या उसको वेट करना चाहिए कि नहीं? तो वो ऐसा बात है कि अगर आपके पास कोई दूसरे काम है तो आप ज़रूर करिए, और जो इजराइल का वीज़ा है उसके लिए आप सोचिए कि ये 50-50 है और इसमें होगा तो जाएंगे, नहीं तो मैं अपना काम दूसरे भी करूँगा बोल के आप लोग ऐसा सोच के बैठिए। पूरा ध्यान इसी में लगाएंगे तो आपका मतलब दूसरा काम भी बर्बाद हो सकता है। तो इसको एक ऑप्शन में रखिए और दूसरा काम भी आप लोग करते रहिए। तो इस तरह से आप अपना टाइम भी पास कर सकते हैं। मैं आपको अपना कहानी भी बताता हूँ। जब मैं भी केयर गिवर के अप्लाई किया था तो मुझे भी कम से कम 1 साल वेट करना पड़ा, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था वो था 2020 के जनवरी में, और उसके 1-2 महीने बाद कोविड शुरू हो गया। उसके लिए मुझे कम से कम दिसंबर तक वेट करना पड़ा वीज़ा के लिए। तो जनवरी को क्लास किया था, अप्लाई किया था, और मुझे जो वीज़ा है वो दिसंबर को मिला। तो दिसंबर को मैं इजराइल आया, तो कम से कम मैंने 1 साल वेट किया। और मेरा कुछ दोस्त है वो कम से कम 1.5-2 साल वेट करने के बाद ही इजराइल पहुंचा है केयर गिवर वीज़ा पे। तो यही है, सबका लक अच्छा नहीं होता है, किसी किसी का लक भी थोड़ा ख़राब होता है, जिसका वजह से बहुत समय लगता है। तो आप लोग भी अगर वेट कर सकते हो तो वेट कीजिए, नहीं तो आपके पास अगर ऑप्शन है तो दूसरे में जाना अच्छा है। अब जो दूसरी बात है कि वो उसके लिए है जो वर्कर अभी विदेश में या भारत में काम कर रहे हैं लेकिन इजराइल आना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं यही बात बोलूँगा कि देखिए, इजराइल आना तो अच्छा बात है, लेकिन इजराइल आने के लिए बहुत समय लग रहा है और पैसा भी लग रहा है। तो ये सब भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इजराइल से अभी वर्क डिमांड, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत वर्क डिमांड है, कम से कम 1 लाख जैसा वर्कर लाने का बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी बहुत सारे वर्कर जिसने अप्लाई किया है उसका भी 5-6 महीना हो गया लेकिन वो नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए ये सब भी दिमाग में आप लोग रखिए, जो अभी नए वर्कर जो अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग अगर आपका जो काम है जो अभी कर रहे हैं वो अगर अच्छा है, उसमें सैलरी अच्छा है, तो आप लोग वही काम कीजिए। नहीं तो अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। और सबसे मेन बात ये है कि आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आप ये दिमाग में रखिए कि इजराइल का जो प्रोसेस है बहुत लंबा समय लगता है। जिसका लक अच्छा है, जिसको अच्छा कंपनी मिला है, उसका 2-3 महीने में काम बन रहा है। जिसका लक थोड़ा ख़राब है, कंपनी भी ख़राब मिल गया, उसका हो सकता है 6 महीना, साल भर भी लग सकता है। आप लोग टाइम इसमें कोई फिक्स नहीं है कितना लगेगा। तो ये सब भी दिमाग में लेके चलिए, 50-50 दिमाग में लेके चलिए कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता बोल के लेके चलिए, तभी आपको मतलब उतना टेंशन नहीं लगेगा। नहीं तो आप अगर सब कुछ काम छोड़ के इसी के ऊपर ध्यान दे के मतलब खाली इजरायली आना है बोल के अगर लगाएंगे और बहुत समय लगेगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम है इजराइल के वीज़ा में। तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जिसका भी जो ऑफ़र लेटर गया है, जिसने भी अप्लाई किया है, सबका वीज़ा लगे और सबको इजराइल आने का मौका मिले। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।